हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे एक हार्डी फ़िश के बारे में बात करेंगे जो बहुत हार्डी होती है, जिसका नाम है पैरट फ़िश। ये काफ़ी पॉपुलर फ़िश है। ये अपने माउथ और बॉडी शेप के अपीयरेंस से यूनिक आइडेंटिटी गेन करती है। एज अ बिगिनर फ़िश कीपर हम जब भी न्यू फ़िश से स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने एक कॉमन लिस्ट आती है। वाइट क्लाउड, माउंटेन मिनो, ज़ेब्रा डेनियो, ब्लैक स्कट टेट्रा, प्लेटी, शॉर्ट टेल, प्लेको और गोल्ड फिश। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। गोल्ड फिश स्टार्टर फ़िश भी बोलते हैं इसको। जब भी कोई नए फ़िश कीपर आप टैंक लेते हो या आप टैंक घर पे लेके आते हो तो ज़्यादातर लोग गोल्ड फिश से ही फ़िश कीपिंग स्टार्ट करते हैं। यही फ़िशेस हमेशा बिगिनर फ़िश कीपर रखते हैं। पर दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि हम सिक्लेट वैरायटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो पैरट फ़िश होती है ये इतनी ज़्यादा हार्डी होती है। ये एक मैन ब्रीड फ़िश है, ये एक हाइब्रिड फ़िश है और ये नेचुरल में नहीं पाई जाती है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये हार्डी होने के साथ साथ डिफरेंट वाटर पैरामीटर्स में भी सरवाइव कर जाती है। तो मैं आपको दोस्तों यही बता रहा हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस से आपने जो भी नेट पे सर्च किया होगा बिगिनर फ़िश कीपर में, जब आप नया टैंक लेके आते हो तो आपको कौन सी फ़िशेज़ रखना है, आपके सामने जो मैंने आपको नाम बताया वही आते होंगे। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये फ़िशेज़ जो कॉमन लिस्ट मैंने आपको बताई ये भी हार्डी होती है। इनको हार्डी फ़िशेज़ के नाम से भी जाना जाता है और बिगिनर फ़िश कीपिंग के लेवल पे भी इनको फ़िश कीपर रखते हैं जो नए फ़िश कीपर होते हैं। पर दोस्तों, ये इतनी हार्डी नहीं होती है जितनी पैरट फ़िश हार्डी होती है। हमारे दिमाग में एक कॉमन कॉन्सेप्ट बैठा रहता है कि हम जब भी कुछ चीज़ नेट पे पढ़ते हैं तो बस उसी को परचेस कर लेते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर हैं बिगिनर फ़िश कीपिंग के नाम पे और हार्डी फ़िशेज़ के नाम पे जो मैंने आपको लिस्ट बताई। पर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, आप सिक्लेट वैरायटी में पैरट फ़िश के साथ भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पैरट फ़िश रखते हो तो इससे आपको क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं। दोस्तों, जो पैरट फ़िश आप रखते हो इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है वो डिफरेंट वाटर कंडीशन में ये रह जाती है, यहाँ तक कि पीएच और टेम्परेचर में। पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों। स्लाइटली डिफरेंस थोड़ा बहुत चल जाता है पीएच में और टेम्परेचर में। 3 से 4 डिग्री जो आगे पीछे होता है आपका टेम्परेचर और पीएच का लेवल, तो उसमें भी ये पैरट फ़िश सरवाइव कर जाती है। और पैरट फ़िश बहुत हार्डी होती है, ये इतनी जल्दी सिक नहीं पड़ती है। और आप जो कॉमन स्पीशीज़ देखते हो जो बिगिनर फ़िश कीपिंग के नाम पे जो एक कॉमन लिस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया ज़ेब्रा डेनियो, ब्लैक स्कट टेट्रा, ये स्मॉल स्पीशीज़ होती हैं, ये जल्दी सिक पड़ जाती हैं। पर हमारे माइंड में यही बेटर रहता है कि हम फर्स्ट टाइम फ़िश कीपर हैं तो हम जो भी नेट पे वीडियो देखते हैं और सर्च करते हैं नेट पे तो हमारे सामने यही कॉमन लिस्ट आती है। पर आप पैरट फ़िश को भी एज अ बिगिनर फ़िश कीपिंग में रख सकते हो। दोस्तों, इसका जो दूसरा एडवांटेज है कि पैरट फ़िश स्कूलिंग फ़िश नहीं होती। आप इसको एक सिंगल स्पीशीज़ भी रख सकते हो टैंक में। आप 2, 3, 4 जितनी भी आपको, और आप इनको ग्रुप में भी रख सकते हो। इसका कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपको इन्हें ग्रुप में ही रखना है। ये अगर आप एक सिंगल स्पीशीज़ भी रखते हो तो ये आपके टैंक में बहुत अच्छी तरह सरवाइव करती है। और इसका जो तीसरा एडवांटेज है दोस्तों, आपने देखा होगा अगर आप जो कॉमन लिस्ट में जैसे गोल्ड फिश के साथ स्टार्ट करते हो तो आपको एयर पंप एक कंपलसरी नीड होती है। और गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा मैसी फ़िश होती है, बहुत ज़्यादा टैंक में अमोनिया को बढ़ाती है। पर ये आपको जो हार्डी बताया जाता है गोल्ड फिश हार्डी होती है, ये हार्डी तो होती है पर एज अ बिगिनर फ़िश कीपर को इनकी अच्छी खासी केयर करना पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा मैसी होने की वजह से टैंक को जल्दी गंदा कर देती हैं और इनके वॉश से अमोनिया टैंक में बहुत जल्दी बढ़ता है, तो आपको अमोनिया भी कंट्रोल करना पड़ता है। और गोल्ड फिश के साथ साथ आपको एयर पंप भी कंपल्सन होता है, क्योंकि गोल्ड फिश को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टार्टर फिश में। अगर आप पैरट फिश के साथ स्टार्ट करते हो दोस्तों सिक्लेट वैरायटी के साथ, तो यहाँ पे आपको नो लॉन्गर नीड ऑफ एयर पंप। एयर पंप की भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे आप एयर पंप लगा के रखो तो अच्छी बात है। अगर आप एयर पंप यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, अगर हाफ डे भी आप सिक्लेट वैरायटी में, ये पैरट फिश इतनी हार्डी होती है, अगर आप हाफ डे भी एयर पंप को चालू करके रखोगे और हाफ डे बंद करके रखोगे तो आपकी फिशेस को, पैरट फिश को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका जो दोस्तों फोर्थ एडवांटेज है, कई बार हमको वीकली वाटर चेंज करना पड़ता है दोस्तों। जैसे हम फिश हमारी टैंक में जो भी फिशेस को रखते हैं तो हमको वीकली वाटर चेंज करना पड़ता है। यही रिकमेंडेड किया जाता है कि आपको वीकली
वाटर चेंज करना चाहिए। पर यहाँ पे आप एक हफ्ते में एक बार वाटर चेंज भी कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको पूरा वाटर चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपको 20 to 25% ही वाटर चेंज करना है। आपको एकदम से पूरा टैंक का वाटर चेंज नहीं करना है। कुछ फिश कीपर जो रिकमेंडेड थंब रूल होता है, अगर आपका टैंक में फिशेज ज़्यादा हैं तो आप एक हफ्ते में एक बार 20 से 25% वाटर चेंज करते हो। कुछ फिश कीपर 2 हफ्ते में एक बार 20 से 25% वाटर चेंज करते हैं। पर गोल्ड फिश के अगर आप एज ए बिगिनर फिश कीपर गोल्ड फिश से स्टार्ट करते हो तो आपको हफ्ते में एक बार वाटर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड फिश के टैंक में अमोनिया लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है दोस्तों। और अगर आप पैरेट फिश से स्टार्ट करते हो, आपने सिंगल या 2 या 3 4 ही पैरेट रखी हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको यहाँ पे वाटर चेंज भी नहीं करना पड़ेगा वीकली, और यहाँ तक कि 2 हफ्ते में भी एक बार आपको वाटर चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैंने पैरेट फिश को 1 से 1.5 महीना विदाउट वाटर चेंज रखा है, विदाउट वाटर चेंज करके रखा है। ये इतनी हार्डी होती है कि कई टाइप की वाटर केमिस्ट्री में और कई बार टैंक में जब अमोनिया लेवल बढ़ भी जाता है तो भी ये सर्वाइव कर जाती है। पर मैं ये आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एज ए बिगिनर फिश कीपर मैं भी आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप पैरेट फिश के टैंक में 2 हफ्ते में एक बार 20 से 25% वाटर को चेंज करें। और दोस्तों इसका जो पैरेट फिश का लाइफ स्पेन होता है वो 10 से 15 साल का होता है। ये काफ़ी अच्छा लाइफ स्पेन होता है। और इसमें आपको जो मिनिमम टैंक साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आपको एक सिंगल पैरेट के लिए 30 गैलन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप एडिशनल पैरेट रखना चाहते हो तो आप उसके लिए 10 गैलन एडिशनल बढ़ा सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको जो एक ख़ास बात और है जो आपको ध्यान रखना है, पैरेट फिश अगर आप रखते हो तो आप पैरेट फिश को हाइडिंग प्लेसेस ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि पैरेट फिश के टैंक में हाइडिंग प्लेसेस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पैरेट फिश हार्डी होने के साथ साथ बहुत शाई फिश होती है। जब आप इसको नया लेके आते हो टैंक में तो ये बहुत ज़्यादा डरती है और कुछ दिन तक खाना भी नहीं खाती है। तो आपको हाइडिंग प्लेसेस रखना है। और हाइडिंग प्लेसेस में यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर आप क्ले पॉट्स रखोगे तो क्ले पॉट्स में ज़्यादातर पैरेट फिश हैप्पी रहती है। और दोस्तों इसका जो टेम्परेचर रेंज होती है पैरेट फिश की रहने की वो 76 फ़ारेनहाइट से 80 फ़ारेनहाइट तक आप इसको रख सकते हो। पर ये हार्डी होती है, कुछ स्लाइटली टेम्परेचर चेंज में भी ये सर्वाइव कर जाती है। दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए बताया कि पैरेट फिश हार्डी होती है। और मैंने ये जो फिशेस आपको जो बताई, जो बिगिनर फिश कीपर की लिस्ट होती है, वाइट क्लाउड, माउंटेन मिलो, ज़ेब्रा डेनियो, गोल्ड फिश, प्लेको, शॉर्ट टेल, प्लेटीज, ये फिशेस हार्डी के नाम पे होती हैं, पर ये इतनी ज़्यादा हार्डी नहीं होती हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सिक पड़ती हैं। और बिगिनर फिश कीपर जब आप नए टैंक के साथ शुरुआत करते हो और अगर स्टार्टिंग में ही आपकी फ़िश मर जाती है तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया कि आप पैरेट फिश के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप की वाटर कंडीशन में रह जाती है, पीएच लेवल में भी रह जाती है। तो दोस्तों यही था एक आज का हमारा वीडियो पैरेट फिश के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।